जय श्री राम। मैं बापूजी के चरणों में उस वक्त जुड़ा था जब हिंदुस्तान की प्रेस ने बापूजी की जो आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जब कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जब पूरे देश के हिंदू धर्म के ऊपर एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, तो मैं बापूजी के चरणों में गुड़गांव में चला गया था। बापूजी, ये आपका शिक्षा, आपका चेला कुर्बानी बार बार दी है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बातों से नहीं सिर कटवाने के लिए तैयार है। रहा नहीं गया, मन भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बापू आशाराम जी, इतना बड़ा हादसा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टर, स्पीकर, जिनके पास राज था, सत्ता थी, हेलीकॉप्टर गिरा, बचा ही कोई नहीं। यह दुनिया के अंदर पहला चमत्कार है बापूजी का। उस भगवान कृष्ण, भगवान राम जी की कृपा से किसी को भी एक कंकर चोट नहीं आई, ना बापूजी को, और बापूजी के कारण भगवान की कृपा से उनको नहीं आई। ये एक चमत्कार है, बापूजी हमारे सामने है। क्योंकि बापूजी ने अभी बहुत रास्ते आप लोगों को, हमको देने हैं। इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए बड़े रास्ते देने हैं। हम कहते हैं हमारी सबकी उम्र भी बापूजी को लग जाए, क्योंकि बापूजी ही हमें एक नई सोच दे सकते हैं। बड़े प्रचार होते हैं, बड़े योग होते हैं, पर बापूजी की जो एक आस्था है, बापूजी के ऊपर जो कुछ हुआ, बापूजी कहते मेरा दिल किसी ने नहीं दुखाया। बिल्कुल हम मानते हैं बापूजी, आपका दिल कुछ लोगों ने तो जरूर दुखाया है, आपका नहीं दुखाया, ये करोड़ों जनतों का बार बार दुखाया है। पर आज उनको समझ लेना चाहिए, चमत्कार है, चमत्कार है, उस भगवान का, बापूजी का चमत्कार है। अब तो भैया दिल मत दुखाओ, अब ये लोगों को एक नई शिक्षा, नई सोच देने के लिए बापूजी की तरफ जरूर देखो, और आप भी एक नई सोच की तरफ बढ़ो। को राजनीति कर रहा है, को नेता बन रहा है, को मुख्यमंत्री बन रहा है, को मंत्री बन रहा है। यहां कोई मुख्यमंत्री, यहां को नेता बनने नहीं आया, जहां राम कृष्ण भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए एक नई सोच लेने के लिए रोज करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बापूजी, मैं आपका हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेता हुआ मैं यही कहूंगा, हमेशा आशीर्वाद हम सबको देते रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे, और हमारी सबकी उम्र भी आपको लग जाए, और ये चमत्कार जो है, ये सारे हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे चमत्कार होते रहें। किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा ना यतीम हो, आतंकवाद इस दुनिया से भाग जाए, यही बापूजी आप चमत्कार करो। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर जीत सिंह बिट्टा, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बापू के साधक, जाते जाते ये सुनते जाना, प्रभु तुम साचे सबके मीत, किसी किसी ने तुमको जाना और तुम्हें जैसे भी माना, भक्तों के भाव अनुसार बन गए नित्य निवाही प्रीत, ओ मेरे रब नित्य निवाही प्रीत। तुम रहते हो सदा संग में, शक्ति तुम्हारी अंग अंग में, किंतु तुम्हें प्रभु पहचाने बिना हम दुर्बल और रहे थे भयभीत। तुम में कुछ भी चाह नहीं है, यहाँ चाह की था नहीं है, तुमसे ही सब कुछ पाकर हम गाते सुख के गीत। ओ मेरे रब, ए मेरे प्रभु तुम साचे सबके मीत। तुम्ही दुखियों के दुख हरते, तुम पतितों को पावन करते, साथ तुम्हारे चिंतन से ही होता चरित पुनीत।
प्रभु तुम साचे सबके मीत, तुमने हमको कभी न छोड़ा, हमने ही तुमसे मुख मोड़ा, इसलिए भूलते भटकते गए, बहुत दिन बीत गए, प्रभु तुम साचे सबके मीत। हर लो अब अज्ञान हमारा, रहे सदा ही शान तुम्हारा, देख सके सर्वत्र दीदार तुम्हारा, हम तुमको। अब चुप हो जाओ, तुम पहुंच जाओ, नारायण नारायण। और तुमको मैं कोई चीज दूंगा, दौड़ने लगोगे। कल दोपहर को मैं वहां आ रहा हूं, परसों भी हूं, तरसों भी हूं। 31 दोपहर पहली और दूसरी दिल्ली में हूं। बिट्टा जी उधर भी पहुंचने वाले हैं और भी कई पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर रमन सिंह बहुत भाव विभोर होकर रात को बड़ा प्रयत्न किया। मैं मोबाइल फोन रखता नहीं, लेकिन उस बहादुर रमन सिंह ने बहुत प्रयत्न करके मेरे से संपर्क किया और मैंने जब उनसे बात की तो उनको बड़ी तसल्ली हुई। ऐसे दूसरे भी कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने प्रयत्न किया। मैं अपने पास रखता नहीं किसी के द्वारा आती खबर, तो दूर से जरा बात कर लेता हूँ। वैसे मोबाइल फोन से मैं परहेज भी करता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। देश विदेशों के बड़े बड़े लोगों के समाचार आए, सुना। इसमें कई धार्मिक आगेवानों के भी आए। जिनसे मिल पाया उनसे जरा बात हो गई, नहीं मिल पाया तो अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि मैं फोन से परहेज करता हूँ। हरि ओम हरि ओम। मैं उसी से मिला रहता हूँ जिसके मिले बिना मेरा और तुम्हारा चारा नहीं है। मैं उसी से मिले रहता हूँ ज्यादातर, जिसके बिना तुम्हारा हमारा देवी देवता का किसी का भी चारा नहीं। मैं उससे ज्यादा मिले रहता हूँ, इसलिए फोन के द्वारा। अभी मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि मेरे निवास आश्रम में कितनी बाहर गाड़ियां खड़ी थी और पंडाल जो था वहां का भरा हुआ था। मैंने देखा, लेकिन मैं उनसे भी मिलने के लिए गाड़ी स्लो नहीं की। तुम इतने सारे और वो इतने थोड़े। मैं वहां 1 मिनट रुकता हूं तो यहाँ लाख मिनट बिगड़ती है। उन सबको बुरा लगा होगा, लेकिन बुरा मत लगाना। मेरे को यहाँ वालों का ध्यान था। निवास पे जो मिलने आते हैं वो आग्रह छोड़ दो। हम सत्संग ही निवास मानते हैं और सत्संग के बाद पीछे शिवाबाई बनाते हैं। मिलने वालों से मिल लेता हूँ। मैं निवास पे मिलूं ये आप आग्रह छोड़ देना। आज सुबह लोग 6 बजे के आए थे और अभी 11:05 हुए। मैं उन किसी से मिला नहीं। मुझे पता है लोग आए हैं, मेरी नजर भी पड़ी थी। मैं चाहता तो तुम लोगों से मिलता, लेकिन इधर अन्याय हो जाता और उसकी फ्लाइट छूट जाती। नारायण हरि। वो बंदा फ्लाइट दौड़ाएगा कार 1 बजे जहाज में उड़ेगा अहमदाबाद एयरपोर्ट से। 11 तो बज चुके हैं, लेकिन जहाज इसको लेके ही जाएगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। जो लोग धूप में बैठे, जे तड़का में बैठा छे, बनी सके तो माथू ढांकी लेजो।